ब्रह्मा जी ने कहा उसका प्रदान है कि किसी स्त्री का हाथ से मरेगा। किसी स्त्री का हाथ से मरना चाहता है। कौन स्त्री मार सकती है? कौन स्त्री में इतनी प्रभुता है जो महिषासुर से लड़ेगी? चलकर भगवान नारायण के पास, भगवान शंकर के पास विचार करते हैं। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा हम सब मिलकर भगवान नारायण के पास चलते हैं, क्योंकि उन्हीं का संकल्प है। जब जब धराधाम पर, संसार में, पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ जाएगा, पापाचार दुराचार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तब तक परमात्मा इस धराधाम की, सनातन की रक्षा करने के लिए, जन जन की रक्षा करने के लिए अवतरित होंगे। नारायण की प्रतिज्ञा है, इसलिए नारायण के पास चलना चाहिए। सारे देवता सहित पृथ्वी मैया भी विष्णु लोक, वैकुंठ लोक पहुंची। जय विजय सूचना दिए सारे देवता आ रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी दौड़ पड़े, दौड़कर सारे देवताओं का स्वागत किए। आने का कारण क्या है? कहा प्रभु आपसे क्या छुपा है? आप तो घटघटवासी हैं, सब जानते हैं। महिषासुर के उत्पात के कारण, अत्याचार के कारण दर दर भटक रहे हैं। हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ने विचित्र आशीर्वाद दे दिया है। नारी भला कौन टिकेगी? कौन नारी उसे मार सकती है? हमारी आपकी पत्नियां में भी यह क्षमता नहीं है। न ब्रह्माणी मार सकती है, न लक्ष्मी मार सकती है, न शिवा मार सकती है, न सची मार सकती है। किसी देवता की पत्नी में वह क्षमता नहीं कि उसे मार सके। क्या किया जाए? काया तो एक ही उपाय है, सारे देवी देवता मिलकर के अपना अपना तेज प्रदान करें। अपना अपना तेज प्रदान करें। इसको रहने दो। सारे देवता मिलकर के अपना अपना तेज प्रदान करें, और सबके तेज पुंज से ही, सबके तेज पुंज से देवी प्रकट होंगी, और वही देवी, वही शक्ति महिषासुर का विनाश करेगी, सर्वनाश करेगी। और सब देवताओं ने तेज पुंज दिया, इसमें देवियों ने भी सहयोग किया, और एक तेज पुंज प्रकाशित होकर के एक नारी का रूप धारण कर लिया। और वह नारी तीनों गुण से परिपूर्ण थी। सत्व, रज और तम तीनों गुण उसमें प्रविष्ट था। देवी भागवत कहती है, त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा, अष्टदश भुजा रम्या, त्रिवर्ण विश्वमोहिनी। कहा जिसके 8 भुजा थे, अष्टभुजा, और कभी कभी 8 भुजा 1000 भुजा में भी परिणत हो जाते थे। सब देवताओं ने देखा मां लक्ष्मी प्रकट हो गई हैं। अब सब देवताओं ने, कोई नेत्र में ज्योति देने लगा, कोई बाल देने लगा, कोई कान का कुंडल देने लगा, कोई गले का हार देने लगा, कोई हाथों का कंगन देने लगा, कोई पांव का पाजेब देने लगा, और कोई सुंदर वस्त्र से, कवच से विभूषित करना शुरू कर दिया। और सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र भी अपने शक्ति से
प्रदान कर दिया और वह देवी जैसे प्रकट हुई सारे देवता स्तुति गान करने लगे। जब स्तुति गान करने लगे ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा आखिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? हिमालय ने भगवती को सुनहरा शेर भी प्रदान किया जिस पर ब्रह्मा बैठ गई। सारे आयुध को धारण करके मैया दुर्गा बैठ गई, ब्रह्मा जगदम्बा बैठ गई, महालक्ष्मी बैठ गई, आदि शक्ति बैठ गई। जो लिखा होगा वही होगा, उसके विरुद्ध का कुछ होने वाला नहीं है। लिखा होगा कि कान का चदरा ही फट जाए, फट जाएगा। लिखा होगा कहीं बैठे बैठे भगवती को चरण में मर जाए, मर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और नहीं लिखा होगा तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जाके राखो साईं यहाँ मार सके ना कोई। ब्रह्मा की जो इच्छा होगी वही होगा, दूसरा होने वाला नहीं है। उनके शरणागत है, कम से कम कथा तो सुन रहे हैं, उनके शरणागत हैं। हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, भगवती का भजन कर रहे हैं, उनके चरण में बैठे हैं। वो तो रक्षा करने वाली हैं, रक्षक बन करके आई हैं, सबकी रक्षा कर रही हैं, सबकी रक्षा करेंगी। माँ के रहते कभी किसी का बाल बाका भी हो सकता है क्या? प्रेम से बोले साचे दरबार की। आज माँ रक्षक बन गई। कहा कहने को तो आप देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर अग्नि वायु, अरे आप इतने शक्तिशाली हो, बलवान हो, एक निशाचर से डर गए? आप कांप रहे हैं निशाचर के डर से, भागते फिर रहे हैं। सबने स्तुति किया, मैया उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया है। क्या वरदान मांगा है? कहा वो तो किसी नारी के हाथों मरना चाहता है। अब हम आपके शरण में हैं मां, अब आप ही कृपा कीजिए, आप ही लाज रखिए। मां हमारी नैया तो मझधार में है, जब तक आप कृपा नहीं करेंगी तब तक कुछ होने वाला